संगीत रागी जी कि जब बहन मायावती जी थी तब भी बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग फल फूल रहे थे। उनमें अतीक अहमद जैसे लोग भी थे। और दो बातें मैं कहना चाहूंगा, अनुराग भदौरिया को बड़ा कष्ट होगा ये सुन करके कि अभी तक इनकाउंटर में करीब 23,000 साढ़े 23,000 लोगों को इनकाउंटर के पश्चात जो है वो उनके गैंग के लोगों को जेलों में डाला जा चुका है। और जब आपकी सरकार थी अनुराग भदौरिया जी, तब करीब 24,000 हत्याएं हुई थी। 23,700 कुछ ऐसी थी, आंकड़े पूरे याद नहीं है, लेकिन 24,000 के आसपास हत्याएं ऐसी हुई थी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश उन दिनों नंबर 1 पर होता था। और इसका बहुत बड़ा कारण है, आप देखे होइएगा कि जो है वो जैसे ही अखिलेश यादव सत्ता में आए, अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद जो है वो लखनऊ में, बनारस में जो बम विस्फोट में थे उन सबों को जेल से रिहा कर दिया गया। हमीरपुर में एक व्यक्ति जेल में थे, वो बड़ा मुलायम सिंह परिवार के बड़े करीबी थे, उनको जो है वो लखनऊ के नजदीक लाया जाने लगा। आप अमरमणि त्रिपाठी का किस्सा भूल गए हैं क्या? कौन सह देता था उनको, कैसे सह पर वो करते थे? उनको आजीवन कारावास हो गया था, लेकिन वो किस प्रकार से जो है वो एकदम लग्जरी जीवन जी रहे थे, खुलेआम घूमा करते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां तक परसेप्शन का सवाल है, ये बहुत तय हो चुका है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता में। और ये अनुराग भदौरिया भी व्यक्तिगत तौर पर मानते होंगे, बेशक ये नेशनल चैलेंज पर नहीं कहे, कि उनके सरकार, उनकी पार्टी के सरकार में अपराधियों को संरक्षण था। ये बार बार एक सवाल उठाते हैं कि उमेश पाल की देखिए इस समय हत्या हो गई, उस समय नहीं होती। उस समय इसलिए मित्र नहीं हत्या होती थी क्योंकि कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत ही नहीं करता था। आज वो गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाए, ठीक है, उसकी हत्या हो गई, लेकिन पहले तो अतीक अहमद के खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं हो पाता था साहब, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। दूसरी बात, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई गवाही देने के लिए नहीं होता था। ये उसका टेरर था। आज के दिन में कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कोई नहीं कह सकता कि हमें डर है। ये ठीक है, कोई भी क्राइम फ्री कोई भी स्टेट नहीं होता है दुनिया में, कोई इजराइल जैसा देश नहीं कर पाया है, अमेरिका नहीं कर पाया है। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना दोनों पार्टियों ने किया, चाहे वो बीएसपी का हो और चाहे जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में पहले कांग्रेस अपराधियों को खड़ा करती थी, बाद में अपराधी जो है अपना एमएलए और चुनाव लड़ना शुरू कर दिए। फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आई, उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग को ही अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। जेडीयू ने उससे निपटने की कोशिश की थी, लेकिन जेडीयू फिर उसी राजनीति का शिकार हो गई। तो उत्तर प्रदेश की हालत भी लगभग वही थी। और आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जैसा कि डीजीपी जी साहब ने कहा, विक्रम सिंह जी ने, कि यदि नीतीश भी बुलडोजर यदि मॉडल की बात कर रहे हो, वहां की सरकार भी यदि बुलडोजर मॉडल की बात कर रही हो, तो ये मान करके चलिए कि बाबा का जो मॉडल है उसको जनता ने पसंद किया है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने पसंद किया है। बुलडोजर और ये गाड़ी पलटने वाला भी मॉडल है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है शास्त्रों में, सठम साठ्यम समाचरेत, बाली को मारना था तो भगवान राम ने भी सहारा लिया था। वो सीधे नहीं, उनको पता था कि हमको बाली का वध करना है। कृष्ण ने पूरा महाभारत में स्पष्ट युद्ध तो कहीं नहीं किया। अश्वत्थामा के, चाहे वो द्रोण की हत्या हुई हो, चाहे भीष्म पितामह की हत्या हुए, धर्म के लिए सारी चीजें जायज है। ठीक है, अपराधी मुक्त करने के लिए सिंह साहब, आप इससे सहमत है क्या? एक सेकंड, फॉर्मर डीजीपी है, एक सेकंड, प्रभु आ रही डीजीपी साहब, ये जो गाड़ी पलट इंसाफ है, मुझे 10 सेकंड में जवाब, गाड़ी पलट इंसाफ है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और महाभारत को जो आप विकास दुबे के बारे में जो आपने उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, मैं 200% सहमत हूं। नंबर 2, संगीत रागी जी ने एक बात कही कि पुलिस के शस्त्रागार में जो भी हथियार हैं वो माफिया और बदमाशों, अपराधियों को मटियामेट करने में इस्तेमाल होने चाहिए थे। अगर गाड़ी पलटती है और अपराधी पुलिस पे आक्रमण करता है, हथियार छीनता है और उनकी हत्या करना चाहता है, तो पुलिस को भी यह अधिकार है अपनी आत्मरक्षा में
वांछित बल प्रयोग करना, धारा 96 से 106 आईपीसी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपनी या किसी अन्य की जान और माल बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन जो माफिया की हत्या होती है या जब माफिया मारा जाता है, कुछ लोगों को बड़ी वेदना और पीड़ा होती है, जैसे परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है। अरे ये विधि सम्मत तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका अनुमोदन किया है, इसमें किस बात की आपत्ति? लेकिन हाँ, सैटेलाइट देख रही है, सैटेलाइट इमेजिंग देख रही है। आज जैसे हम लोग एयर रिकॉनेजेंस या एयर सैटेलाइट इमेजिंग के बारे में अनभिज्ञ हैं, अब आईपीएस अफसर भी आईआईटी पास आउट हैं, आईआईएम पास आउट हैं, एयर रिकॉनेजेंस सैटेलाइट इमेजिंग को जानते हैं, इसलिए धमकाने की कोशिश न किया जाए।